Hello students, today we are going to take practice set 6.1. Now इस practice set 6.1 में मुझे क्या करना है? इन्होंने मुझे एक पोलिनोमियल दिया है. क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 80. तो what I am supposed to do? I am supposed to factorize it. Now इसको मुझे फैक्टराइज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. ना उस स्टेप्स के अंदर इसका पहला कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड का 9 है और थर्ड का 18 है. तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू टेक टू थिंग्स. वन इज प्रोडक्ट, सेकेंड इज सम. तो ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है और ये 18 है, व्हेन आई मल्टीप्लाई 1 बाय 18 आई गेट 18. And when I take the coefficient of middle term, which is 9, तो इससे मुझे क्या मिलता है? 18 मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे 9. तो आई विल लुक फॉर टू फैक्टर्स जो मुझे मल्टीप्लाई करने पे 18 दे. सो 1 और 18 है, 2 और 9 है, 3 और 6 है. ये तीनों के तीनों फैक्टर्स मुझे मल्टीप्लाई करने पे 18 दे रहा है. बट क्या ये दोनों फैक्टर्स ऐड करने पे 9 डू दे गिव मी द सम एज 9? तो ये मुझे नहीं देगा. 18 और 1 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 9 नहीं आएगा. 2 और 9 को भी ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 नहीं आ रहा है. बट ये जो 3 और 6 है, इसको जब मैं ऐड करेगा तो 3 प्लस 6 9 भी आ रहा है और 3 इंटू 6 18 भी आ रहा है. तो ये मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए एलिजिबल है. तो मैं रेस्ट ऑल एज इट इज लिख के ये 9 को मैं 3x और 6x लिखूंगा. सो जब ये 3x और 6x हो जाएगा तो ये 4 का ग्रुप 2 में बट जाएगा. सो व्हेन इट डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप, आई टेक x कॉमन हियर, आई विल बी लेफ्ट विथ x plus 3, and when I take 6 common here, I'll be left with x plus 3. So if you observe, यहाँ पे मेरे पास x plus 3 बच रहा है और यहाँ पे मेरे पास x plus 6. So my two factors are x plus 3 and x plus 6. तो मेरा फर्स्ट सम ऐसे फैक्टराइज होगा, राइट? व्हेन आई लुक फॉर सेकेंड सम, नाउ व्हाट डज माय सेकेंड सम सेज? सेकेंड सम सेज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9. सो सेकेंड क्वेश्चन विल बी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9. सेम रूल, फर्स्ट और लास्ट विल गिव मी प्रोडक्ट. तो मेरा 1 इंटू 9 9 आ रहा है प्रोडक्ट, और सम मिडिल टर्म का क्या है? -10. सो आई विल लुकिंग फॉर फैक्टर्स जो मुझे मल्टीप्लाई करने पे 9 दे. 1 और 9 है, 3 इंटू 3 है. सो दिस फैक्टर्स आर गोइंग टू गिव मी 9. दोनों मल्टीप्लाई करो 9 आएगा. बट जब मैं ऐड करने जाएगा तो इससे मुझे 10 नहीं मिलने वाला है, इससे ही मुझे 10 मिलने वाला है. तो 1 and 9 is going to give me 10. But look here, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे -10 चाहिए. तो माइनस से लाने के लिए मैं -1 -9 करेगा. तो यहाँ पे मैं मिडिल टर्म को क्या स्प्लिट करूंगा? आई विल टेक मिडिल टर्म एज -1x -9x प्लस 9. ये 4 फैक्टर्स हो गए, इसमें से मैं 2 लेगा तो इसमें से x कॉमन बचेगा x माइनस 1. सेम वे जब मैं माइनस साइन लेता है तो आगे का साइन चेंज होगा. 9 कॉमन है तो ये प्लस आके -1 हो जाएगा. तो ऑलवेज यहाँ पे जो ब्रैकेट में है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है, वो हमेशा मेरे लिए सेम रहेगा, x माइनस 1 एंड लेफ्ट इज x माइनस 9. टुगेदर आई गेट माई आंसर. ना ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो, थर्ड क्वेश्चन सेज यू टेक y स्क्वायर
So my third question is y square plus 24y plus 144. Again, same way, I will go for my product and I will go for my sum. तो प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 144 और मिडिल वाला लिया तो 24. सो व्हेन आई लुक एट द फैक्टर्स 1 और 144, 2 और 72, 3, 4 और 8, 4, 3 और 6, 5 में नहीं जाएगा, 6, 24 जा, 7 में नहीं जाएगा, 8, 18 जा, 9, 16 जा, 10 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, तो 12, 12 जा. So when I look at all the factors, this all are going to give me 144. मल्टीप्लाई कर लो 144. बट इसमें से कौन मुझे 24 देगा? इफ यू लुक केयरफुली 16 और 9 से 25 आ रहा है, मुझे 24 चाहिए. 18 और 8 से 26 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है. बट ये 12 और 12 से मुझे 24 आ रहा है. तो इफ आई टेक दिस 12 एंड दिस 12, ऐड करने पे 24, यस. मल्टीप्लाई करने पे 144, यस. तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं 24 की जगह पे 12y स्प्लिट कर देगा. ऑन स्प्लिटिंग आई गेट 4 टर्म्स. 4 को तब मैं 2 का ग्रुप बनाएगा, यहाँ पे y कॉमन बचेगा, y प्लस 12. अगेन इसमें y कॉमन बचेगा, y प्लस 12. तो कॉमन निकाल देगा y प्लस 12, फिर भी y प्लस 12 ही बचेगा. दिस इज हाउ आई गो फॉर माई थर्ड सम. मेरा फोर्थ सम क्या बोल रहा है मुझे? फोर्थ सम का क्वेश्चन देखो, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10. So if I look for my fourth question, it says 5y square plus 5y minus 10. So carefully, when I try to find the product, when I try to find the sum, तो फर्स्ट और लास्ट 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे प्रोडक्ट आएगा -50, और बीच का जो है सम, आई विल टेक माई सम एज 5. तो आई विल बी लुकिंग फॉर फैक्टर्स जैसे 1 और 50, 2 एंड 25. इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5, 10. तो डायरेक्टली मुझे सब फैक्टर्स 50 के मिल गए. इसमें से मुझे 5 कौन दिलाएगा? इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा. बट ये 5 और 10 जब मैं लेता हूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलेगा, यानी कि किसी एक को -10 डालना. तो ये बिगर नंबर 10 रहेगा तो ये +5 हो जाएगा ऐड करने पे, और ये मल्टीप्लाई करने पे -50 आ रहा है. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए मैं मिडिल टर्म को -5y प्लस 10y लिखेगा. सो मेरे 4 टर्म्स में से फर्स्ट दो में 5y कॉमन है, आई विल बी लेफ्ट विथ y माइनस 1, और ये 10y में से 10 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे भी y माइनस 1 बचेगा. बट इफ ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ये जब 5y प्लस 10 लिखते हैं ना तो इसके अंदर भी मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, यानी कि दिस कैन फर्दर बी फैक्टराइज्ड बाय टेकिंग 5 कॉमन आउटसाइड. आई विल बी लेफ्ट विथ y plus 2 and y minus 1. This is how I get my answer. When I go for my fifth question पे क्या पूछा है मुझे? If I take my fifth question, it says p square minus 2p minus 35. तो सिंपल इसमें से प्रोडक्ट निकलेगा
फर्स्ट एंड लास्ट -35, और मिडिल टर्म का अगर सम लिया तो सम आएगा -2। फैक्टर्स स्ट्रेट अवे निकाला तो 7 5 ज़ा 35, -2 आने के लिए -7। सो आई विल टेक दिस एज p स्क्वायर -7p प्लस 5p -35 आएगा। इन दोनों में कॉमन p, आई विल बी लेफ्ट विथ p -7 प्लस 5 कॉमन दोनों में, यहाँ पे भी p -7 बचेगा, तो दोनों में p -7 कॉमन, तो बचा मेरे पास p + 5। दिस इज हाउ आई गेट द फैक्टर्स फॉर p स्क्वायर -2p -35। इसके बाद जो अगला है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज 6th क्वेश्चन which says p square -7p -44। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट निकालने का है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, विच इज -44, और मिडिल टर्म से सम निकालने का है -7। तो स्ट्रेट अवे मुझे 11 4 ज़ा 44 मिलता है, और ये 11 और 4 मुझे -7 भी देंगे व्हेन आई टेक -11। सो आई विल गेट p स्क्वायर -11p प्लस 4p -44। दोनों में p कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ p -11, और यहाँ पे +4 कॉमन, यहाँ पे भी मुझे p -11 मिलेगा। सो आई गेट p -11 एंड p + 4। सो प्रैक्टिस करेंगे तो आगे फैक्टर्स क्विकली मिलेंगे, राइट? जैसे in my 7th question, what they're asking me in my 7th question, they are saying 7th question is m square -23m plus 120। Now if you don't get the factors easily, जैसे मुझे प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट is 120 and my sum is -23। If I look for the factors, ओरिजिन नहीं मिला, 1 और 120 नहीं मिला, 2 और 60 से नहीं मिला, 3 और 40 से नहीं मिला, 4 और 30, वी हैव क्लोज। 4 और 30 26 आता है, बट मुझे 23 चाहिए। 5 में गया तो 5 24 से नहीं आता है, 6 20 से नहीं आता है, 7 नहीं, 8 15 से। नाउ इफ यू लुक एट 8 एंड 15, ये मुझे 23 दे सकता है। तो अगर मैं 8 और 15 को -8 और -15 लिया तो -23 आ जाएगा, राइट? और जब मैं -8 और -15 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे +120 आ जाएगा। सो m स्क्वायर -8m -15m प्लस 120 किया तो m कॉमन, m -8 -15 कॉमन, m -8। So this will give me m -8 into m -15। 7th वन भी आ गया। 8th वन देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। 8th वन says m square -25m plus 100। 8th वन में क्या आ रहा है? m square -25m plus 100। So what do I get? प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट और लास्ट 100 है, सम -25 है। सो इफ आई लिख 5 स्ट्रेट अवे गो 20 into 5 100 हो रहा है, और 20 और 5 मुझे 100 दे रहा है। अगर नहीं आ रहा है, यू कैन गो फॉर द फैक्टर्स हियर।
तो ये m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 5m प्लस 100, तो फर्स्ट दो में से m कॉमन निकलेगा, m माइनस 20 बचेगा, माइनस 5 कॉमन निकलेगा, m माइनस 20 बचेगा। सो यहाँ पे m माइनस 20 रिपीट हुआ है, आफ्टर टेकिंग कॉमन m माइनस 5, राइट। आफ्टर m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 50। Now when I take 3x square, 9 sum, 3x square plus 14x plus 15, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट और सम निकाला, तो मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा 15 3 ज़ा 45 और सम में मिलेगा 40। सो व्हेन आई लुक फॉर 45, 9 5 ज़ा 45 है, 9 प्लस 5 14 आ रहा है, और प्लस प्लस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मेरा फर्स्ट 3x स्क्वायर है प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15 है, इन दोनों में 3x कॉमन निकलेगा, बचेगा x प्लस 3। सेम वे यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा, बचेगा x प्लस 3। सो विच मेक्स दिस एज 3x प्लस 5 इंटू x प्लस 3। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये स्मूथली तुम लोग कर पाओगे, इजीली इसका फैक्टर्स वगैरह मिलेगा। नाउ 9th क्वेश्चन के बाद मेरा 10th क्वेश्चन क्या है? इफ आई लुक एट माय 10th क्वेश्चन, इट सेज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। सो प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर मैं फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 45 इंटू 2 गिव्स मी माइनस 90, और मुझे सम में सिर्फ 1 चाहिए, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे 9 10 दिख रहा है। प्लस बनाने के लिए मैं माइनस 9 डालेगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x माइनस 45, तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन बचेगा, 2x माइनस 9। सेम वे ये प्लस साइन आया, 10 और 45 में भी 5 कॉमन बचेगा, तो 2x माइनस 9 मिलेगा। सो आई विल हैव 2x माइनस 9 वन ऑफ द फैक्टर एंड x प्लस 5 एज माई अदर फैक्टर। 10th सम के बाद मेरा 11th सम क्या बोल रहा है? 11th सम सेज 20x स्क्वायर minus 26x plus 8. That means it will be 20x square minus 26x plus 8. तो फैक्टर्स निकालने के लिए मैं प्रोडक्ट लेता हूं, तो प्रोडक्ट मुझे 28 ज़ा 160 दे रहा है, और ये सम मिडिल टर्म क्या है? minus 26. So if I take factors 16 10 ज़ा 60, 16 10 ज़ा मुझे 160 तो देगा, और फिर माइनस 26 आने के लिए मुझे माइनस 16 और माइनस 10 लेना पड़ेगा। सो 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8, तो ये 20 और 16 में 4x कॉमन रहेगा, तो 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा, यहाँ पे भी 2 कॉमन, आई विल गेट 5x माइनस 4, साइन चेंज हो जाएगा। सो एक है 4x माइनस 2 और दूसरा है 5x माइनस 4। एंड इफ यू लुक, ये 4x और 2 में भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकलने पे ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड
5x माइनस 4। तो मेन फैक्टराइज करने के बाद अगर यहाँ से भी कॉमन फैक्टर्स निकलता है तो वो भी निकाल के फैक्टराइज करना है। क्लियर? नाउ आफ्टर 11th sum, what do we have in our 12th sum? If you look at 12th sum, it says 44 x square minus x minus 3. So students might find challenging कि यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट निकालता है तो मेरा प्रोडक्ट होएगा 44 into 3 minus 132, and when I look at this sum, the sum में सिर्फ -1 चाहिए. So if I take the factors 1 and 132, 2 and 66, 3 and 44, 4 and 33, I'm looking for 1 ना, तो ये सब मुझे 132 दे रहा है. So 5 में नहीं जाएगा, 6, 22, 7 में नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जा रहा है. If I look at 11, 12 मुझे 132 भी दे रहा है और ये मुझे 1 भी देगा. सो मैं दोनों को कंसिडर करते हुए I'll take 11 and 12. बी केयरफुल, मुझे -1 चाहिए तो मैं -12 लेगा. तो ये ऐड करने पे -1 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -132 भी आ रहा है. सो 44 x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3. सो यहाँ पे 11 कॉमन, x कॉमन, तो I'll be left with 4x plus 1, and when I take 3 common here, this will also give 4x plus 1. माइनस साइन लिया इसलिए साइन चेंज हो गया. दोनों में 4x plus 1 है और बचेगा 11x minus 3. Okay, that's all we have in our practice set 6.1. 12 सम्स है, ध्यान से प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन अचीव होगा. ओके